गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। तो बेटा आज हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है विश्व जनसंख्या कराने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और कोई डाउट अगर आपको है तो उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, जिसको बाद में आप टेलीफोन के माध्यम से मुझसे संपर्क करके उसको दूर किया जा सकता है। विश्व जनसंख्या, भारत में विश्व में कितनी जनसंख्या है और जनसंख्या बढ़ने के क्या क्या कारण हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले विश्व की जनसंख्या के बारे में आपको बताएंगे। विश्व की इस समय कुल जनसंख्या 700 करोड़ है। 700 करोड़, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और भारत की जनसंख्या के बारे में जानने के लिए भी आपको उत्सुकता होनी चाहिए। अभी मैंने विश्व की जनसंख्या बताई है, जबकि चीन की जनसंख्या 138 करोड़ है, जो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है। इतना आंकड़ा चीन में है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है बेटा? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं हम जनसंख्या का घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व मानव भूमि का अनुपात है। विश्व में औसत जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी जिले में रह रहे लोगों की जनसंख्या के प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या वहां पर निवास करती है, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। विश्व की जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में लगभग 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताया। अभी एशिया में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या 60% निवास करती है। एशिया महाद्वीप में, जिसमें हमारे देश भी आ जाता है, चीन भी आ जाता है और कई सारे देश आते हैं। एशिया महाद्वीप का मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पर। तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का 60% है। और अगर मैं भारत की बात करूं, भारत की कुल जनसंख्या 2018 के अनुसार 135.26 करोड़ है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश मैंने बताया चाइना को, और दूसरा विश्व में जनसंख्या के हिसाब से अगर आकलन करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये आपने जाना। अभी आपको मैं सेंसस के बारे में बता दूं कि जो जनगणना होती है, प्रथम जनगणना 1951 में पहली बार हुई थी और इससे पिछली जनसंख्या 2011 में हुई और आगे जो है 2021 में जनगणना होनी है, जिसमें हमारे सामने जनसंख्या के नए आंकड़े आएंगे। कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी शहरी जनसंख्या है। तो ये हमने इस सेंसस में जानना होगा, पता लगाना होगा। अभी जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं भारत में। चाहे वो रेगिस्तान है, चाहे शहर है, चाहे वन भूमि है, लेकिन टोटल एरिया जो भारत का है, क्षेत्रफल है, अगर उससे भारत की कुल जनसंख्या को भाग दे दिया जाए तो वो
जनसंख्या का घनत्व आ जाता है, और वो भाग देने पर आएगा 382 अप्रोक्सीमेटली। अब शायद जब, क्योंकि हर प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ती है, तो शायद हो सकता है ये 390 या 400 व्यक्ति भी आ जाए, ये ताजुब नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक हैं जन्म दर। भाई जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ती है? एक तो है जन्म दर। जब जन्म दर बढ़ेगी, जन्म देने वाले बच्चों की संख्या तादाद ज्यादा होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। एक मृत्यु दर, अगर मृत्यु दर कम होगी, क्योंकि आजकल मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जो लोग मर नहीं रहे हैं, ठीक ज्यादा हो रहे हैं बीमारियों से, तो अगर ये मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। और मृत्यु दर अगर ज्यादा होगी, मेडिकल फैसिलिटीज अगर अच्छे से काम नहीं कर रही होंगी तो जनसंख्या घट भी सकती है। जैसे अभी कोरोना महामारी आई है, कोरोना महामारी ने पूरे देश ने हिला कर रख दिया है, और आप देख सकते हैं चाइना में, यूएस में, कनाडा में, स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा लाखों की संख्या तक पहुंच गया है, और ये एक महामारी का रूप है, और इससे जनसंख्या में कमी आएगी। और तीसरा है जनसंख्या की गतिशीलता। भाई जनसंख्या जो बर्थ रेशियो है वो अगर ज्यादा होगा तो फिर जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। समझ में आया ना बेटा? तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। और ये 3 कारक मैंने बताए हैं जनसंख्या वृद्धि के: जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या की गतिशीलता। और जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो पिछले 500 वर्षों में जनसंख्या में लगभग 10% की वृद्धि हुई है, और प्रति वर्ष जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ की वृद्धि होती है। अगर 10% की बात करें, ये आंकड़ा हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है, अगर इसका हम 10% लगवाएं तो क्या होता है कि लगभग 8 करोड़ जनसंख्या प्रति वर्ष पूरे विश्व में बढ़ती है। और जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करने वाले कारक, हम जनसंख्या को कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है और क्यों बढ़ती है, उसके कुछ कारक मैंने आपको बताए हैं। वो ये देखिएगा, एक तो धरातल, जो हमारा सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, अगर वो प्लेन सरफेस है, खेती करने योग्य है, फर्टाइल लैंड है, तो वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी, आकर्षित होगी, वहां पर जनसंख्या जाकर निवास करेगी, माइग्रेट कर जाएंगे लोग। जलवायु, आपने देखा होगा कि जहां पर ज्यादा ठंडी जलवायु है, जहां 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर रहता है, वहां पर जनसंख्या कम होती है, क्योंकि वहां पर रहना सहना, कोई भी गतिविधियां करना, जैसे कृषि गतिविधियां हैं और वहां पर नहीं की जा सकती हैं, लोग वहां पर उस तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर जनसंख्या नहीं रहेगी। और जहां पर जनसंख्या जलवायु सम है, वहां पर लोग माइग्रेट करेंगे, उद्योग धंधे वहां पर ज्यादा खुलेंगे, आप वहां पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कर सकते हैं, सड़कें निकाली जा सकती हैं, उद्योग धंधे वहां पर लगाए जा सकते हैं। मिट्टी, इसी प्रकार से मिट्टी का मैंने जिक्र किया कि ये भी एक अहम कारक है जनसंख्या वृद्धि में, कि जहां की मिट्टी फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी, लोग वहां पर जमीनें ज्यादा खरीदेंगे, वहां पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे लोग। और जहां पर जैसे राजस्थान है, कितना बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहां पर रेतीली जमीन है, मिट्टी कैसी वहां पर रेतीली है, बालू रेत के टिब्बे हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या कम है, खेती वहां पर बहुत कम की जा सकती है। खनिज जहां पर होंगे, लोग अशक्त जहां पर ज्यादा निकलेंगे, कोयला जहां पर निकलेगा, और दूसरे तांबा है और दूसरे खनिज हैं, जहां पर खनिजों की प्रचुरता होगी, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। नदियां पानी का एक मुख्य स्रोत होती हैं, वहां पर ज्यादा लोग जाकर बसेंगे, जल प्राप्ति आसानी से हो जाएगी, और कृषि जहां पर ज्यादा होगी वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि के कारक हैं। और एक परिवहन और उद्योग धंधे जहां पर होंगे, वहां पर भी लोग ज्यादा निवास करेंगे, वहां की जनसंख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। तो बेटा, मैंने आज आपको विश्व जनसंख्या के बारे में बताया है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, क्या क्या कारक है, जनसंख्या घनत्व क्या है, विश्व की जनसंख्या आज कितनी है, ये सारे के सारे अहम पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं लास्ट में इसका होमवर्क आपको देना चाहता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जितना भी आज मैंने आपसे डिस्कस किया है, वो सारे पॉइंट आप नोट करें और उन्हें याद करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी गुड डे। थैंक यू।